हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम स्पिरिचुअल लॉज के बारे में जान रहे हैं, जिसका मतलब है आध्यात्मिक नियम। तो जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी, तब इस सृष्टि को स्मूथली अच्छे से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसको आध्यात्मिक नियम बोलते हैं। तो यस्टरडे वी लर्नड अबाउट द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको अगर हम हिंदी में समझे तो जीवंतता का नियम। इस लॉ में हमने सीखा कि कण कण में भगवान है, राइट। तो आज हम दूसरा नियम सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, जिसको हम हिंदी में समझे तो पुनर्जन्म का नियम। तो सबसे पहले आई एम श्योर आप में से कई लोगों के माइंड में ये प्रश्न आएगा कि रियली ऐसा कुछ होता है, रीइंकार्नेशन लाइक पुनर्जन्म, और अगर होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। तो सबसे पहले जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्जन्म होता है, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि कई बार हम ऐसे लोग देखते हैं जिनका जन्म ऐसे परिवार में, ऐसी कंट्री में हुआ हो कि उन्होंने जीवन में कभी भी खुशियां ना देखी हो। किसी कंट्री में वॉर चल रहा हो, ऐसी कंट्री में किसी का जन्म हुआ हो, या किसी कंट्री में बेसिक जरूरियात भी पूरी ना हो, पानी भी ना मिले, खाना भी ना मिले, ऐसी ही कंट्री में उनका जन्म हुआ हो। किसी लोगों का बर्थ शरीर के किसी ऑर्गन के बगैर, यानी कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो। किसी मनुष्य का ऐसा होता है कि छोटी सी उम्र में ही ये पृथ्वी छोड़कर वो चले जाते हैं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या कुछ सालों में, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं होती। तो इन सारे एग्जाम्पल्स देने के पीछे का रीजन ये है कि अगर मनुष्य का एक ही जीवन होता, तो जिन लोगों ने ऐसे डिफेक्टिव बॉडी के साथ या डिसीज वाले बॉडी के साथ या ऐसे वॉर जोन में जन्म लिया है, अगर मनुष्य का एक ही जीवन हो तो ये तो अन्याय है, राइट। क्योंकि एक व्यक्ति ने पूर्णतः जीवन को जिया है, सारी जरूरियातें पूर्ण हुई हैं, खुशियां मिली हैं, एंजॉयमेंट मिला है, हेल्थ अच्छी है, परिवार अच्छा है, और दूसरी ओर किसी ने पूरा जीवन चैलेंजेस ही देखी हैं। तो इसीलिए एक ही मनुष्य जन्म का होना इट इज इम्पॉसिबल। हर एक आत्मा को हर एक अनुभव लेने का के पीछे का पर्पस होता है, और इसीलिए पुनर्जन्म इज अ रियलिटी, उसमें कोई भी शक करने वाली बात नहीं है। तो अब हम जानने जा रहे हैं कि पुनर्जन्म लेने के पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों हम बार बार एक स्टोरी को एंड करके दूसरी स्टोरी शुरू करते हैं। तो हर एक आत्मा को, यानी कि हमारे अंदर की जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, तो हर एक आत्मा को जब वो पूर्ण में से उसका बर्थ होता है, और कितने सारे मनुष्य जन्म जीकर वो पूर्ण में ही विलीन हो जाती हैं, जिसको हम मोक्ष बोलते हैं। ये जो बिगिनिंग टू एंड वाली जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी में हर एक आत्मा को, हम सभी मनुष्य आ गए इसमें,
हम सभी को कुछ गुण सीखने होते हैं। जब तक हम सारे गुणों को सीख न ले, तब तक हमें बारंबार अगेन एंड अगेन पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि ऐसे तो कौन से गुण हैं जो हमें सीखने होते हैं, राइट? अगर हमें सिलेबस ही ना पता हो, तो हम एग्जाम के लिए स्टडी कैसे करें? तो एटलीस्ट हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए, राइट? तो एक्चुअली हर एक आत्मा को पूर्ण में विलीन होने के लिए 22 क्वालिटीज 22 गुणों को मास्टर करना होता है। और ये 22 गुण मेरे सेशंस में कई बार, आई थिंक 2 या 3 बार हमने लिए हैं और इसके बारे में बातें की हैं। इसके अलग से वीडियोस हैं, तो अगर किसी को ये 22 क्वालिटीज के बारे में जानना हो, तो आप यूट्यूब चैनल में जाना और यू विल बी एबल टू फाइंड इट। और अगर आपको ना मिले तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, आई विल पर्सनली सेंड इट टू यू। तो हर एक आत्मा को 22 गुणों को मास्टर करना होता है। तो इसीलिए एक जन्म में हम 2 या 3 गुणों को मास्टर कर सकते हैं। किसी भी आत्मा के लिए एक ही जन्म में सारे गुण सीखना इज इम्पॉसिबल। और साथ ही साथ, जैसा कि आप सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी की करंट लाइफ की बात करें, तो जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल मैं अपना खुद का लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस चांदनी के बर्थ में फॉरगिवनेस सीखने के लिए आई हूँ। तो अगर मैं माफी का गुण अपने अंदर डेवलप करने के लिए आई हूँ, तो चाहे कोई मुझसे कैसा भी बर्ताव करे, कैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, जो भी सिचुएशंस आए, पर मुझे उन्हें दिल से माफ करना सीखना होगा, तभी उस गुण को मैंने मास्टर किया, ऐसा बोला जा सकता है। इस जन्म में, क्योंकि मेरे जन्म का थीम ही फॉरगिवनेस है, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, अलग-अलग रिलेशनशिप वाले व्यक्ति, फैमिली में से, वर्क में से, नेबर में से, कोई न कोई मुझे वो अपॉर्चुनिटी देता रहेगा ताकि मैं फॉरगिवनेस सीख सकूं। अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी, सिचुएशन ही नहीं आएगी किसी के पास, तो मुझे किसी को फॉरगिव करने की जरूरत ही नहीं होगी। और अगर जरूरत ही नहीं होगी तो मैं कैसे फॉरगिवनेस का गुण सीखूंगी, राइट? तो जब हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन रिपीटेटिवली आती है, अलग अलग पीपल के थ्रू, अलग अलग रिलेशनशिप के थ्रू, बट इफ वी आर फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस, तो हमें ये विचार तुरंत आना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में से कुछ सीखना है। जब आप उस सिचुएशन का जो भी लेसन है उसे सीख जाएंगे, तो वैसी सिचुएशन को रिपीट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर लाइफ लॉन्ग आपको वैसी चैलेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि आपने उस गुण को मास्टर कर लिया है, राइट? तो पुनर्जन्म लेने का हमारा पर्पस ही इन गुणों को मास्टर करना होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पुनर्जन्म का नियम है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में देखा कि कुछ लोग कैसी कंट्री में, कैसे परिवार में, कैसी चैलेंजिंग सिचुएशन में, कैसे चैलेंजिंग शरीर के साथ जन्म लेते हैं, इसके पीछे का दूसरा रीजन ये भी है कि पुनर्जन्म के नियम का कनेक्शन लॉ ऑफ कर्मा के साथ भी है। ये हमारा तीसरा नियम है कि कर्मों का नियम, कर्म की गति, हम सब बात करते हैं, सुनते हैं, कई बुक्स भी हैं इस पर, राइट? तो हम कैसी कंट्री में, कैसे परिवार में, कैसे शरीर के साथ, कैसे रिलेशनशिप्स, कैसे फाइनेंसेस हमें मिलते हैं, ये सारी चीजें कई बार हमें पूर्व जन्म के कर्मों के बेस पर मिलती है।
तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को लाइफ की मेजर चैलेंज कोई भी हो, हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो, फाइनेंसिस वाइज हो, जो भी हो, अगर हम किसी को किसी लाइफ चैलेंज के साथ देखें, तो कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी को भी जज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गॉड। हम भगवान नहीं है। जैसे वो व्यक्ति अपने गुण सीखने के लिए पृथ्वी पर आया है, वो अपनी चैलेंजेस में से कुछ ना कुछ सीख रहा है, वैसे हम भी स्टूडेंट हैं, वो भी स्टूडेंट हैं। हम सभी स्टूडेंट हैं इस पृथ्वी पर। सो वी हैव नो राइट टू जज एनीबॉडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में जजमेंट ही नहीं आना चाहिए। और अगर आए तो कभी भी हमारे माइंड में ये सोच नहीं आनी चाहिए कि ये इस व्यक्ति का बुरा कर्मा है, इसलिए इस व्यक्ति का जीवन ऐसा है। नहीं, क्योंकि जब भी कोई भी आत्मा लाइफ चैलेंज के साथ पृथ्वी पर आती है, उसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, कर्मों का बैलेंस करना। यानी कि अगर पूर्व जन्म में किसी ने उनको डिफिकल्ट टाइम दिया हो, तो इस जन्म में वो दो आत्माएं अपना रोल स्विच करके उस कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ आते हैं। तो एक ये रीजन हो सकता है कि कर्मों को बैलेंस करना। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि जिस आत्मा जिस चैलेंज के साथ आई है, उसे खुद को उसी चैलेंज में से कुछ सीखना होता है। तो वो लेसन सीखने के लिए भी कर्मों के साथ उस सिचुएशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, पर उसे उस सिचुएशन में से कुछ लेसन सीखना है। तो खुद के लेसन के लिए भी वो चैलेंज लेकर आती है। तीसरा रीजन, उस आत्मा के कर्म ऐसे नहीं है कि उन्हें चैलेंज लेनी पड़े। उस आत्मा को उस चैलेंज में से कुछ भी सीखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो गुण उनमें ऑलरेडी है। पर जब हम सोल फॉर्म में, आत्मा के फॉर्म में, स्पिरिट वर्ल्ड में यानी कि भगवान की दुनिया में होते हैं, तो हर एक आत्मा दूसरी आत्मा आत्मा को मदद करना चाहती है। तो कई बार जब न्यूबॉर्न बेबी डिफेक्टिव बॉडी के साथ जन्म लेता है, तो उस बेबी को उस सिचुएशन में से खुद के लिए कुछ भी नहीं है। उस बेबी का पूरा जीवन उनके परिवार को कुछ सिखाने के लिए हो सकता है, उनके टीचर्स को कुछ सिखाने के लिए हो सकता है। जितने भी व्यक्ति, स्ट्रेंजर, रोड पर जाती हुई व्यक्ति भी उस बच्चे को देखकर एक सेकंड के लिए भी विचार करती है कि पुअर चाइल्ड, इसके जीवन का तो कोई महत्व ही नहीं है, इसके जीवन तो कितना डिफिकल्ट है, आई पिटी देम। ऐसे जब लो फ्रीक्वेंसी के थॉट्स हमें आते हैं ऐसी सिचुएशन को देखकर, तो वैसे बच्चे खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए, टीचर्स के लिए, नेबर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए लेसन है कि स्ट्रेंजर को भी उस चाइल्ड को देखकर कंपैशन होना चाहिए, और उस आत्मा की ब्रेवरी पर, बहादुरी पर प्राउड होना चाहिए कि सच अ ब्रेव सोल। दूसरों को लेसन सिखाने के लिए खुद ने ये चैलेंजिंग सिचुएशन वाली लाइफ चूज की है। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चैलेंजेस हो, कई सारे कारण हो सकते हैं क्यों वो आत्मा, वो पर्सन उस चैलेंज को लेकर आया है पृथ्वी पर। तो कभी भी हम किसी को जज ना करें। तो इसीलिए ये जो 22 गुण सीखने की हमारी जो जर्नी है, यानी कि हमारी आत्मा की प्रगति की तो जो जर्नी है, उसको स्नेक्स एंड लैडर की गेम के साथ कंपेयर किया गया है। यानी कि आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल देखा है, राइट?
तो उस तरह इस जन्म में फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरगिवनेस सीखने के लिए आई हूँ, पर फॉरगिवनेस सीखना तो अभी इट्स इन प्रोसेस। पर वो सीखते सीखते तो कई सारे हमसे नेगेटिव कर्मास हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कितना क्रिटिसिज्म, किसी की निंदा हो जाती है, आ, कुछ ना कुछ, कितने थॉट्स से, वाणी से, एक्शन से कई सारे नेगेटिव कर्मास हमसे होते रहते हैं। तो या एक या दो गुण सीखना तो जब होगा तब होगा, पर उसके साथ साथ नेगेटिव कर्मास हम बहुत सारे बनाते रहते हैं। तो हमारी प्रगति एक्चुअली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, राइट? पर हमारा इतना प्रोग्रेस होता है और हम इतने नेगेटिव कर्मा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर इतने नेगेटिव कर्मा कर लेते हैं। तो हमें जो ऊपर तक पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए हमारी री इनकारनेशन की साइकिल चालू की चालू रहती है। इट्स नेवर एंडिंग। पर आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये एक गुड न्यूज है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यानी कि हम पावर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जितना ज्यादा, जितना रेगुलरली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम पावर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे नेगेटिव कर्मास चाहे इस जन्म के हो, चाहे प्रीवियस बर्थ के हो, वो कम होना, बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हमारी ये जो आध्यात्मिक उन्नति की जो साइकिल है, उसमें हम पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस कि एटलीस्ट वी आर ऑन दिस पाथ। एटलीस्ट हम पावर सोर्स से कनेक्ट होना सीखे हैं, वो हमारी डेली रूटीन में आया है। सो दिस इज अ गुड प्रोग्रेस फॉर आवर सोल। तो रीइंकार्नेशन की साइकिल की शुरुआत कब होती है? तो जब हम प्राणी की योनि में से मनुष्य योनि में एंटर होते हैं, तब पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। मनुष्य योनि में हर आत्मा एवरेज 350 लाइफ टाइम्स लेती है। तो जैसा कि मैंने एवरेज शब्द पर एम्फेसाइज किया, इसके पीछे का रीजन ये है कि डिपेंडिंग ऑन किस आत्मा की प्रगति का लेवल क्या है, वो कितना जल्दी लेसन को सीखती है, उसके मुताबिक कुछ आत्मा को 350 से भी कम जन्म लेने पड़ते हैं और कुछ आत्मा को 1000 जन्म तक लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी खुद की समझ शक्ति, हमारा डिसिप्लिन, हमारा डेडिकेशन आध्यात्मिकता में कितना है, उस पर ये सारी बातें डिपेंडेंट हैं। तो अब जब हम मनुष्य जीवन में आकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं, पुनर्जन्म की साइकिल में आते हैं, तो हमारी आत्मा का मनुष्य जीवन में भी आत्मा के स्टेजेस हैं, जिसको इन्फेंट सोल बोला जाता है। इन्फेंट से बेबी सोल, बेबी से यंग सोल, यंग से मैच्योर सोल और मैच्योर सोल से ओल्ड सोल। तो जब कोई भी आत्मा नया नया मनुष्य जन्म लेती है, पहला 5 या 10 जन्म, तब उन्हें पता ही नहीं होता है कि अच्छा क्या बुरा क्या, सिर्फ खुद के एग्जिस्टेंस पर कि मुझे कुछ ना होना चाहिए और मेरे सारे रिसोर्सेस मिलने चाहिए। तो खुद के लिए अगर किसी को कोई क्रूअल्टी भी करनी पड़े, कोई क्राइम भी करना पड़े, तो वो बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि उनका नया नया मनुष्य जीवन है, उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली अच्छा मनुष्य बनना क्या होता है। तो जब हम इन्फेंट सोल, चाइल्ड सोल या यंग सोल में होते हैं, तब हम सर्वाइवल के लिए जीते हैं और बहुत सारे नेगेटिव कर्मास करते हैं। हम पावर, फेम, ऑथोरिटी, लीडरशिप, यानी कि हमें अपना नेम और फेम के लिए हम जीते हैं। चाहे हमारे नेम और फेम के लिए हमें किसी को
हार्म भी ना करना पड़े। तो इस तरह इन्फेंट, चाइल्ड और यंग स्टेजेस में हम बहुत सारे नेगेटिव कर्मास करते हैं। फिर जब हम मैच्योर सोल बनते हैं, यानी कि 50-100 जन्म के बाद जब हमारी सोल मैच्योर होती है, तब उस वक्त हमारे बैड कर्मास कम हो जाते हैं और गुड कर्मास की शुरुआत होती है। अब हमें पता चलता है कि मेरे आसपास मेरे फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, सबका अच्छा मुझे देखना है, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है, राइट? और मैच्योर सोल में से जब हम डेवलप होकर ओल्ड सोल बनते हैं, तब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, मेडिटेशन में आते हैं। तो ऑल ऑफ यू हियर, इस ग्रुप में जो भी है, जिसको मेडिटेशन अच्छा लगता है, जिसको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, आप सभी 100% ओल्ड सोल हैं। तभी हम ऐसी बातों को सुन भी सकते हैं, वरना 2 मिनट में हम लॉग ऑफ करके ये सब क्या है, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड, ये इट वोंट इवन क्लिक टू यू, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी आत्मा है, ये सारी बातें सुनने के लिए रेडी ही नहीं होगी। पर क्योंकि हमें ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, जाननी है, सुननी है, जीवन में अप्लाई करनी है, तो हम सब ओल्ड सोल हैं। फिर ओल्ड सोल से कई सारे जन्म लेने के बाद हम ट्रांसेंडेंटल सोल बनते हैं, यानी कि जैसे गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, स्वामीनारायण भगवान, इवन जलाराम बापा, ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी। हम सभी की तरह वो मनुष्य थे और मनुष्य होकर भी भगवान बन गए, राइट? देव बन गए, भगवान बन गए। तो इस तरह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन। तो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग, और कल हम सब फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक नियम के साथ। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।